हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 9th को शुरू कर रहे हैं। और आज ये आपका क्लास नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें आपका भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना ये पहला क्लास जो है हमारा क्लास 9th जियोग्राफी का है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का आकार और इसकी स्थिति। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप इस बात को समझिएगा कि बताया जा रहा है कि भारत जो है, इसकी जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि भारत जो है वो पिछले 5 दशक से हर क्षेत्र में विकास किया है, जैसे कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो, यानी कि हर क्षेत्र में भारत जो है विकास कर रहा है और आगे विकास के जो रास्ते उस पर चल रहा है। और भारत का जो ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो क्षेत्र हैं, इसमें भारत विश्व में एक अपना स्थान रखता है और एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर आपका भारत की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। जो भारत है, इसका जो विश्व का मानचित्र है उस पर क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये हमारा विश्व का जो है मानचित्र असमंजित बनाया गया है, जहाँ पर आपका देशांतर रेखा है और आपका अक्षांश रेखा है। देखिए, जो रेखाएं आपकी सीधी खींची गई है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं आपका देशांतर रेखाएं। और जो रेखाएं आपकी लेटी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेखा सबसे बड़ी होगी अक्षांश में, उसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा। और इसी जो आपका विषुवत रेखा है, इसी के उत्तर दिशा में आपका एशिया महाद्वीप में भारत देश है वो स्थित है। यानी कि जो आपका विषुवत रेखा है, इसके उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश स्थित है। जो भारत देश है आपका, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर आपका हो जाएगा अरब सागर, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका अक्षांश रेखा और जो आपकी देशांतर रेखा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यही हमारी जो भारत की स्थिति है उसको बताएगा, ठीक है। आइए जानते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। देखिए, बोल रहा है जो भारत जो है वो एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका देशांतर रेखा है, जो आपका विषुवत रेखा है बीचों बीच जो खींची गई है, इसके उत्तर में भारत है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि भारत कहाँ पर है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो मुख्य भाग है, जो भारत के जो मुख्य भाग है, ठीक है, यानी कि आपका जो भारत का मुख्य भाग है, इसके बारे में बोला गया है कि ये आपका 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री से लेकर 6 मिनट तक उत्तर अक्षांश। देखिए, भारत के जो उत्तरी अक्षांश के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो उसका अक्षांश है भारत का, वो आपका जैसे कि आपका इसका जो अक्षांश है वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये इसका अक्षांश हो गया। और अक्षांश रेखा हमने आपको बोला है कि जो रेखा आपका लेटा हुआ है उसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, यानी कि आपका यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर में आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है भारत का। और फिर यहाँ पर आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देखिए हमने तो वहाँ जान गया कि आपका जो इसका अक्षांश रेखा है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और जो इसका देशांतर है वो 68 डिग्री, ठीक है, जो देशांतर इसका वो 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट पूरब से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी कि ये जो आपका है ये आपका 97 डिग्री है 25 मिनट, ठीक है, और जो यहाँ पर है आपका ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ये आपका इसका देशांतर रेखा होती है। ये हमारा जो भारत का जो स्थिति है वो है, ठीक है। फिर बोला गया है कि एक आपका रेखा है जिसका जो 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री आपका 30 मिनट जो है ये आपका नॉर्थ में के उत्तर में है ये, और ये जो है भारत को बीचों बीच काटती है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। यानी कि जो पूछेगा जो कर्क रेखा है ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में काटती है, और ये लगभग आपका 8 राज्य से भारत की क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। कौन सी रेखा? आपकी ये कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए हमने आपको बोला था कि जो भारत है ये 3 तरफ से जल से घिरा है। इधर आपका हो जाएगा अरब सागर, यहाँ आपके बंगाल की खाड़ी, और यहाँ आपका हिंद महासागर। तो वही बात है कि बोला गया यहाँ पर कि जो आपका दक्षिण पूर्वी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में है, तथा दक्षिण पश्चिम में आपका जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, उसका नाम आपका इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। देखिए पूछे क्वेश्चन कि भारत जो संघ राज्य है इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। काम होगा इंदिरा पॉइंट होगा जो आपका अंडमान निकोबार में है, और ये आपका 2004 में सुनामी आई थी उसी कारण ये जलमग्न हो गया था। कौन सा बिंदु? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये आपके अंडमान निकोबार में है। सबसे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको आकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारत के जो आकार है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है ना भारत की, वो आपका हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आता है क्वेश्चन भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4%, कितना 2.4% है, कितना है 2.4% है विश्व का कुल क्षेत्रफल का। और जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कितना है 7th नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। देखिए तो पहला कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा देश आपका रूस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। इसका ट्रिक होता है रुख, क्या होता है रुख आया चीन, बाप आया भारत, ठीक है। यानी कि रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत की स्थल सीमा रेखा है इसकी जो लंबाई है उसके बारे में बात किया गया है। तो ये आपका 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये आपकी भारत की स्थल सीमा रेखा है। और जो इसका जो समुद्री तट रेखा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ आपका 7516.6 किलोमीटर है।
यानी कि जो आपका भारत है, इसका जो आपका स्थलीय सीमा रेखा है वो आपका 15,200 है, और जो इसका जल से सीमा रेखा है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आगे देखते हैं ध्यान से, तो बोला जा रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। यहाँ पर बात हो रही है आपका नवीनतम बलित पर्वत का। ठीक है, देखिए जो आपका नवीनतम बलित पर्वत है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हिमालय की बात हो रही है। जो हिमालय है ये एक तरह से आपका नवीनतम बलित पर्वत है जो भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर है। ठीक है, कौन सा हिमालय है? इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए ये हमारा जो देश भारत है, ठीक है, ये जो देश मान लीजिए भारत है, ठीक है, इसका जो बोला गया है कि जो आपका, आइए दिखाते हैं मैप से आपको। यहाँ पर मैप दिया गया, देखिए हमारा जो देश भारत है ये मैप है उसका, इसका बोला गया है कि जो आपका उत्तर है, उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व, ठीक है, ये आपका नवीनतम बलित पर्वत से घिरा है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। ठीक है, और जो नीचे का भाग है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार, पूरा यहाँ से है। ठीक है, ये आपका उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में सकरा होते चला गया है। ठीक है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसी बारे में बात किया गया है। फिर देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देखिए जो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है उसमें जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री के बारे में बात किया गया है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। ठीक है, यानी जो आपका पूरब पश्चिम का विस्तार है जो भारत का, वो आपका उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपका स्थानीय समय का। ठीक है, तो बोला गया है गुजरात से, क्या से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए जो आपका गुजरात है वो आपका यहाँ पर है कहीं, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो आपका इधर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका समय के बीच में अंतर होगा वो आपका 2 घंटा का अंतर, कितना का, 2 घंटा का अंतर है। कहाँ से? गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश में। बोला गया है 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना जाता है। देखिए जो रेखा आपकी 82.5 डिग्री है ये आपका देशांतर रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं भारत का मानक एवं उत्तर। इसी से हम लोग बाद जो समय है उसको हम लोग करते हैं, पता लगाते हैं, यानी कि भारत में क्या समय है उसको पता लगाने के लिए कौन सी रेखा है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो आपकी मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, देखिए अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मैंने पहले ही बोला है जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप है उसका दक्षिणी विस्तार क्या है? देखिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में क्या है? भारत है, दक्षिण भारत है। वहीं बोला गया है जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो हिंद महासागर है वो पश्चिम में आपका यूरोपीय देशों और पूर्व में आपका एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण
का दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत्तर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। लेकिन जो हिंद महासागर है इसमें जो सबसे बड़ी सीमा लगती है वो भारत की है, इसीलिए जो हिंद महासागर का नाम है वो भारत देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है आपका, ध्यान दीजिएगा, 1869 में सुएज नहर के खुलने से, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है। किसको खुलने से? सुएज नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी आपकी कम हो गई है और ये आपका 1869 में खुला था। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा भारत है। पहले ही बोले थे 37 डिग्री से 6 मिनट, 68 7, 97 25 और नीचे आपका यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट आपका। ठीक है, ये आपका मुख्य भूमि का देशांतर और अक्षांश है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। देखिए जो भारत है इसका संबंध जो है जितने भी और देश हैं विदेश में उन सभी से संबंध रहा है। ठीक है, लेकिन पहले आपका ये भूभाग से था, यानी कि भूभाग से संबंध था, जल से संबंध नहीं था। जल से संबंध पहली बार आपका वास्को डी गामा भारत आया था, उसने ही जल मार्ग की खोज की थी। ठीक है, उससे पहले जो भारत है वो स्थल मार्ग से एक देश से दूसरे देश में लोग जाते थे। ठीक है, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से नहीं कहते प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। ठीक है, इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिणी एशियाई के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न देशों तक पहुँच सके। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो अपने साथ अपने देश का संस्कृति, विचार सब उस देश में लेकर जाता है। वही बात है जो भारत के लोग थे विदेश गए तो भारत से अपने जो संस्कृति थी, विचार थे उसको विदेश ले गए, और जो विदेशी जो भारत आए वहाँ से अपने संस्कृति, विचार, भाषा को भारत लेके आए हैं। इसी के बारे में बातें हो रही है, जैसे कि मसाले, मलबल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाया करते थे। जो मसाला है, मलबल का कपड़ा है, ये भारत से बहुत सारे देश में गए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे कि मसाले की जो थी वास्को डी गामा मसाले कहीं लेकर गया था भारत से। इसके आपका विपरीत ईरानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रत्येक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब देखिए यहाँ पर बात जो होगी, देखिए भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए जो भारत है उसकी जो सीमा, जो भूमि सीमा है, भूमि की सीमा है वो किस किस देश से लगती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो पाकिस्तान यहाँ पर उत्तर पश्चिम में और अफगानिस्तान के साथ कहाँ पर उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की जो भूमि रेखा है, भूमि सीमा है वो लगती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 देश से जो भारत है उसकी जो भूमि सीमा, एक चीज स्थल सीमा लगती है भारत कितने देश से, 7 देश से। ठीक है, कौन कौन देश से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये किधर है? इधर आपका ये आपका उत्तर पश्चिम में है। फिर आपका चीन और नेपाल, भूटान कहाँ पर है? ये आपका उत्तर में है, और उत्तर पूर्व में आपका बांग्लादेश और म्यांमार है। याद रखिएगा कि भारत के जो है 7 पड़ोसी देशों से आपकी क्या लगती है? स्थल सीमा लगती है। ठीक, कौन कौन है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। ठीक है,
हम आगे पढ़ेंगे कि इन सभी देशों की सीमा किस किस राज्य से लगती है, कितनी लंबी लगती है। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव से। देखिए हमने बात किया है कि जो भारत की जो 7 देश है उससे लगती है आपकी स्थल सीमा, और जो दक्षिण में हमारे जो समुद्र है उससे भारत की 2 देश मालदीव और श्रीलंका के लगती है आपकी जल सीमा। कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। देखिए जो पाक जल संधि है वो भारत और किसके बीच में है? ये आपका श्रीलंका के बीच में है। तथा मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ पर है? ये आपका लक्षद्वीप के दक्षिण में कहाँ क्या है? मालदीव है। ठीक है, फिर देखिए अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा भारत को अलग दिखाइए। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, इसमें इतना कुछ दिया गया है, इसको हमने समझा है, पढ़ा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है अपने दोस्तों में, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो चैप्टर है उसका जो वीडियो है आपको मिल सके। तो हम लोग इतना इसमें पढ़ लिया है, आगे चैप्टर जो देखेंगे उसको कल। तो ये देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, उसको पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए तो ये आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, किससे? उड़ीसा से। फिर क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा है कि वो आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, फिर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये आपको छूती है किसका? नेपाल। किसका? नेपाल का। फिर है ग्रीष्मावकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस शासित क्षेत्र में आप जाएंगे? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। कहाँ पर हो जाएगा? लक्षद्वीप। फिर है मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, अब बताइए वह कौन सा देश है? तो आपको हो जाएगा कजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो ये आज का अपना इतना हुआ हमारा ख़त्म चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग देखिएगा फिर से अगर वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू।